हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम पेपर फर्स्ट रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड। आज हम इकाई नंबर 4 में हमने 3 प्रकार के कवि पढ़े। रीतिकालीन कवि 3 धाराओं में विभक्त थी। रीतिबद्ध, काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये 3 धाराओं में विभक्त है। तो आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में, उनके कवि, उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। रीति सिद्ध रीतिकालीन साहित्य को 3 धाराओं में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध काव्य धारा में ऐसे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय लक्षणों ग्रंथों की रचना नहीं की। काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनकी रचना नहीं की। यद्यपि इन्होंने अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि काव्य के अंगों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की है। इन कवियों ने, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की तो रचना नहीं की, लेकिन इन कवियों ने अलंकार, रस, नायिका भेद, ध्वनि आदि काव्य के जो अंग हैं, काव्य के अंगों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की तो रचना नहीं की, लेकिन अलंकार हैं, रस है, नायिका भेद है, ध्वनि है, काव्य के अंगों को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। इस धारा के कवियों ने अधिकतर मुक्तक काव्य का निर्माण किया। इन्होंने काव्य कैसा लिखा? मुक्तक काव्य की रचना की। इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। इसमें श्रृंगार, वीर आदि रसों का सांगोपांग चित्रण किया है, परंतु इनके लक्षण उपस्थित नहीं किए। उनके लक्षण उन्होंने नहीं दिए। इस काव्य धारा या इस वर्ग में वे आचार्य न होकर केवल कवि ही कह रहे हैं, कवि ही कहलाए, आचार्य नहीं कहलाए। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन कौन हैं? अब रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी है।
बिहारी, रसनिधि, रसनिधि, सेनापति, निवास, परनेश, हठजी और वृंद कवि, कृष्ण कवि, और नृप शंभु आदि। रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी है, रसनिधि है, सेनापति है, निवास है, परनेश है, हठजी है, वृंद कवि है, कृष्ण कवि है और नृप शंभु आदि। अब हम इस धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। इनका जन्म 1595 ईस्वी, देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। इस रीति सिद्ध काव्य धारा में बिहारी का नाम सर्वप्रमुख माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था और मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। अब पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में कि आश्रयदाता का नाम बताइए। मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के थे, कछुआ वंश के, और इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिनकी रचना 1662 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु हुई उनसे 1 साल पहले ही उन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन मिलता है। श्रृंगार पक्ष के 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो इनके काव्य में दोनों का वर्णन बड़ा ही सुंदर चित्रण मिलता है तथा भक्ति और नीति तथा बहुज्ञता से संबंधित भी भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इनके काव्य में सारे प्रकार के दोहे मिलते हैं और इनके दोहों की संख्या बिहारी सतसई में जो दोहे हैं उनकी बताई है। बिहारी सतसई में इनके जो दोहों की संख्या है वो 713 है। दोहों की संख्या है 713। और इसका जो बिहारी सतसई का जो काव्य रूप है वो किस प्रकार का है? प्रबंधक है, मुक्तक है? तो मुक्तक काव्य। इनका काव्य रूप कैसा है? मुक्तक काव्य रूप है। ये हिंदी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ये आपको पहले बता दिया गया है। ये इसका प्रसिद्ध दोहा भी है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली शो बांध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी ने मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा था। जब ये लिखा था 1615 ईस्वी में आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को, जब वे चौहानी रानी के प्रेम में भूल गए, राज दरबार को वो भूल जाते हैं उसके प्रेम में, तब उन्होंने लिखा। तब जाकर वो उस दोहे पर प्रसन्न होकर उन्होंने काली पहाड़ी
नामक जो गांव है वो पुरस्कार के रूप में दिया था। काली पहाड़ी गांव है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने उसको पुरस्कार के रूप में दिया था। बिहारी सतसई डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। बिहारी सतसई को पदम सिंह ने क्या कहा? शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहकर पुकारा है। बिहारी हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखा है और कवियों ने घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। इस रीतिबद्ध काव्य धारा में रीति सिद्ध काव्य धारा में बेनी, नेवास, रसनिधि, सेनापति अकाव्य सेनापति की जो प्रसिद्ध रचना है अब सेनापति, जो अपने सिलेबस में भी है। इनकी प्रसिद्ध रचना है काव्य कल्प द्रुम। और काव्य कल्प द्रुम दूसरी है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य में सेनापति अपने षड ऋतु 6 ऋतुओं के वर्णन के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं और ये प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रकृति चित्रण इनका बहुत ही सुंदर है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। बिहारी, बेनी, रसनिधि, सेनापति इन सभी कवियों में श्रृंगार की प्रधानता देखी जाती है। इनकी नीति एवं भक्ति संबंधी रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। भूषण और सेनापति के काव्य में जो गुम्फित उनके जो गूंथने का भाव है या गुम्फन वीर भावों को भी इसी परंपरा के अंग रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अब है रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं एवं प्रवृत्ति। कोई भी पूछो आपको प्रवृत्ति। इन रीति सिद्ध कवियों ने सामान्यतः किसी भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। किंतु ये रीतिबद्धता से बच नहीं पाए और स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य की बंधी हुई परिपाटी में रीति सिद्ध कवियों की आस्था अवश्य रही है। रीति सिद्ध कवियों की एक प्रवृत्ति ये रही है कि इन्होंने कवित्व के लोभ में या लालच में चमत्कार उक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। जो इनकी उक्तियां हैं वो चमत्कार पूर्ण।
इन्होंने लालच में आकर क्या किया, चमत्कार उत्पन्न करने वाली उक्तियों को लिखा। रसानुभूति चिंतन के कारण इनके काव्य में मौलिक उद्भावनाओं से युक्तता दिखाई देती है। इन कवियों ने व्यक्तिगता को अधिक महत्व दिया है। अगली विशेषता है रीति सिद्ध कवियों ने रीति को सर्वोपरि स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कवित्व के लोभ में चमत्कारपूर्ण उक्तियों को ये बता दिया। रीति सिद्ध कवियों ने रीति को सर्वोपरि स्वीकार नहीं किया है। यही कारण है कि इनकी कविता की आत्मा रीति के बोझ से दबी हुई है, प्रतीत नहीं होती है। काव्य के दोनों ही पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष को इस धारा में समान महत्व दिया गया है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में अंतर बताइए, या रीति मुक्त या रीतिबद्ध काव्य धारा में अंतर बताइए। आज हमने तीनों धाराओं का वर्णन कर लिया है। धन्यवाद।